Warm welcome everyone on the platform of New India. Today in the series of Rajasthan Art and Culture, we will be covering the topic of forts of Rajasthan. So let's get started. Okay. So first, we'll understand that the major importance of Rajasthan history resides somewhere in the forts also. Okay. Definitely forts hold greater importance in our glorious history of Rajasthan. So the important one, or I should say the main crowns of forts were, Kumbhalgarh, Chittor Fort, Jaisalmer, Gagron, etc. So first, we'll study the kinds of forts. Okay, according to Shukraniti, there's a book known as Shukraniti. So according to that, we'll study what all are the kinds of fort present, and after that, we'll be covering in-depth understanding of what all forts are there in Rajasthan, what all are their features, what all buildings were there in the fort, etc. Okay, so now the very first thing is that there are 6 hilly forts of Rajasthan which are added into the UNESCO World Heritage List in 2013. यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में 2013 में राजस्थान के 6 फोर्ट्स को ऐड किया था. दैट मीन्स ये 6 फोर्ट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस कैरी करते हैं. ऑलराइट, तो अब इम्पोर्टेंस किस पर्सपेक्टिव में कैरी करते हैं, इनकी कंस्ट्रक्टेड फॉर्म में, इनके कंस्ट्रक्शन मैनर में, ये जहाँ बने हुए हैं किस तरीके से बने हुए हैं, क्या चीज़ सराउंड करती है इन्हें, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से इन 6 फोर्ट्स को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ऐड किया गया था बाय यूनेस्को इन 2013. ऑलराइट, सो दोज 6 फोर्ट्स आर गागरोन फोर्ट, चित्तौड़ फोर्ट, कुंभलगढ़ फोर्ट, रणथंबोर फोर्ट, जैसलमेर फोर्ट एंड आमेर फोर्ट. ऑलराइट, अब अपन थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं कि शुक्र नीति के अकॉर्डिंग एक बुक है शुक्र नीति, जिसके अंदर फोर्ट्स के बारे में बहुत प्रॉपरली और प्रिसाइजली डिस्क्राइब किया हुआ है कि फोर्ट्स किस टाइप्स के होते हैं. तो शुक्र नीति के अकॉर्डिंग देयर आर 9 काइंड्स ऑफ फोर्ट. ठीक है, फर्स्ट इज गिरी फोर्ट. अच्छा, फोर्ट को हिंदी में दुर्ग कहते हैं. ओके, तो शुक्र नीति में डेफिनेटली वो डिस्क्रिप्शन हिंदी में ही गिवन है. तो गिरी तो मैंने इंग्लिश में लिखा है, बट एक्चुअली ये हिंदी वाला गिरी है. गिरी मीन्स पहाड़. ओके, सो ये हिंदी वाला डिस्क्रिप्शन है इन फोर्ट्स का. तो गिरी दुर्ग, जल दुर्ग, एरन दुर्ग, धनवन दुर्ग, वन दुर्ग, पारिक दुर्ग, पारित दुर्ग, सैन्य दुर्ग एंड सहाय दुर्ग, ये कुछ इनके नाम हैं. इंग्लिश में मैंने लिखे हैं ताकि आपको और प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो जाए. तो व्हेन वी टॉक अबाउट गिरी दुर्ग और हिली फोर्ट, दैट मीन्स any fort which is built or constructed on the mountain or a hilly area. Okay, that is called माउंटेन फोर्ट और हिल फोर्ट. ठीक है, जैसे अगर अपन एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जयपुर में नाहरगढ़ का जो फोर्ट है दैट इज द हिली फोर्ट. ऑलराइट, ऐसे ही जल दुर्ग की अगर बात करें तो एनी फोर्ट विच इज प्रॉक्सिमेट टू वाटर, या एनी फोर्ट विच इज सराउंडेड बाय वाटर और प्रॉक्सिमेट टू एनी रिवर और मोर देन वन रिवर, दैट इज कॉल्ड वाटर फोर्ट और जल दुर्ग. ठीक है, देन एक है एरन दुर्ग. दोज फोर्ट विच आर सिचुएटेड नियर द बम्पी और थॉर्नी एरियाज, बहुत ऊबड़ खाबड़ रास्ते, कंटीले रास्ते या जंगल में जाते हुआ जो रास्ता है, ऐसे अगर रास्तों पे कोई दुर्ग बना हुआ है या कोई फोर्ट बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड एरन दुर्ग. ठीक है, देन वन इज धनवन दुर्ग. जो फोर्ट डेजर्ट एरिया में हो, दैट इज कॉल्ड धनवन दुर्ग. वन दुर्ग, द फोर्ट विच इज सिचुएटेड इन जंगल, that is called Van Durg. Okay, then Parik Durg. Parik means खाई. ठीक है, तो वो फोर्ट विच इज सराउंडेड बाय द डीप ट्रेंचेस, ठीक है, वो कहलाता है पारिक दुर्ग. ओके, देन एक होता है पारिद दुर्ग. पारिद मीन्स रैम्पार्ट और बाउंड्रीज. ओके, तो जो फोर्ट सराउंडेड होता है बाउंड्रीज के या रैम्पर्ट के, परकोटा जिसको अपन हिंदी में कहते हैं, अगर फोर्ट परकोटे से सराउंडेड है, that is called Parit Durg. Then one is Sainya Durg. Okay, so that fort which is available for military people to reside, जहाँ पे military रहती हो, that fort is known as Sainya Fort. Okay, Sainya Durg. And one is Sahai, जिस fort में ऐसे लोग रहते हों कि जो आपातकाल के समय पे अपनी हेल्प प्रोवाइड कर सकें टू द कॉमन पीपल, दैट इज कॉल्ड सहाय दुर्ग. सहाय दुर्ग में ऐसे लोग रहते हैं जो कि हेल्प करते हैं
किसी भी वर्स सिचुएशन में. सो फोर्ट फ्रॉम वेयर हेल्प कैन बी रीच्ड इजीली, दैट इज कॉल्ड सहाय दुर्ग और सहाय फोर्ट. ऑलराइट, तो ये कुछ काइंड्स ऑफ या टाइप्स ऑफ फोर्ट थे अकॉर्डिंग टू शुक्र नीति. तो अब जो हम पर्टिकुलर स्पेसिफिकली एक एक फोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि ये कहीं ना कहीं ये सारे फीचर्स उन फोर्ट्स में भी प्रेजेंट हैं. सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मेन डिस्क्रिप्शन ऑफ द फोर्ट. द फर्स्ट इज गागरोन फोर्ट. ओके, नाउ दिस इज सिचुएटेड इन झालावाड़, राजस्थान. इसका अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड हिस्ट्री के बारे में समझने की कोशिश करें, सो गागरोन फोर्ट जो बनवाया गया था वो परमार राजपूत के द्वारा बनवाया गया था. ओके, इट इज़ मेड बाय डोट परमार्स. ओके, परमार्स की भी काफ़ी वेरिएशंस हैं परमार राजपूत्स में भी. तो परमार में जो डोड राजपूत्स थे, ठीक है ना, जो डोड परमार्स थे, उन्होंने गागरोन फोर्ट को कंस्ट्रक्ट करवाया था. ओके, तो इस वजह से इस फोर्ट को डोडगढ़ या धूलरगढ़ भी कहा जाता है, बिकॉज इट इज़ मेड बाय डोड परमार्स. ओके, नेक्स्ट इज खींची चौहान. जो खींची चौहान थे या खींची राजपूत जो थे, उन्होंने डोड परमार से ये पर्टिकुलर फोर्ट छीन लिया था, कब्जा कर लिया था. उन्होंने लड़ाई करके ये फोर्ट जीत लिया था. तो देव सिंह खींची जी थे जिन्होंने लड़ाई करके बीजल देव डोड से ये फोर्ट जीत लिया था. ऑलराइट, तो चौहान्स वन दिस फोर्ट फ्रॉम खींचीज. ओके, तो चौहान में देव सिंह खींची जो चौहान थे, उन्होंने बीजल देव डोड से ये फोर्ट छीन लिया था. रिमेंबर द नेम्स. ऑलराइट, ऐसे ही अगर हम थोड़ा और बात करें तो 1423 में यहाँ पर अचलदास खींची रिसाइड किया करते थे गागरोन फोर्ट में. उनके समय पर होशंगा शाह जो कि मालवा से थे, उन्होंने गागरोन फोर्ट पर अटैक किया था. और कहा जाता है कि होशंग शाह के अटैक के बाद यहाँ के जो राजपूत फाइटर्स थे, उन्होंने साका परफॉर्म किया था. Now you all will be wondering that what is Saka. You all must have heard about a word named or called as जौहर. जौहर वो होता है जो राजपूत विमेन परफॉर्म करती हैं जब उनको या तो ये न्यूज़ मिलती है कि उनके जो हस्बैंड्स हैं जो आर्मी में हैं और जो लड़ने युद्ध में गए हैं, अगर उनकी डेथ की न्यूज़ मिल जाती है तो भी राजपूत विमेन जो होती हैं वो जौहर परफॉर्म करती हैं. जौहर में ये होता है कि एक अग्निकुंड होता है उनके महलों में या किलों में. वहाँ पे बहुत मतलब एक फायर एक्सटिंग्विशन किया जाता है वहाँ पे, ठीक है ना. और वहाँ पे जितनी भी राजपूत लेडीज़ होती हैं वो कूद जाती हैं उस अग्निकुंड में. बाकायदा एक बहुत बड़ा अग्निकुंड बनाया जाता है. अगर आपने पद्मावत मूवी में भी देखा हो तो वहाँ पे भी जौहर इसी टाइप से परफॉर्म किया था. तो अगर उनको अपने हस्बैंड्स की डेथ की न्यूज़ मिल जाती है या ये पता चल जाता है कि एनिमी आर्मी जो है, जो सामने वाली आर्मी है वो बहुत पावरफुल है और उससे हम नहीं जीत सकते, तो उनकी सेल्फ एस्टीम की प्रोटेक्शन के लिए राजपूत विमेन जौहर परफॉर्म करती हैं बाय सैक्रिफाइसिंग देयर लाइफ बाय जंपिंग इनटू द अग्निकुंड. दैट इज कॉल्ड जौहर. तो यहाँ पे गागरोन में जब अचलदास खींची की तरफ से लड़ाई करी गई थी, उस समय दे गॉट टू नो कि सामने जो होशंग शाह है वो बहुत पावरफुल आर्मी के साथ आ रहा है. तो राजपूत विमेन ने पहले ही जौहर परफॉर्म कर लिया था. तो जब राजपूत लेडीज़ जौहर परफॉर्म कर लेती हैं तो उनके जो हस्बैंड्स होते हैं वो साका करते हैं. अब साका क्या होता है? साका एक रिचुअल होता है राजपूत आर्मी में, जिसमें जब ये लोग फाइनली फाइटिंग के लिए उतरते हैं मैदान में, जंग के लिए उतरते हैं जब ये मैदान में, तो ये लोग केसरिया कलर की एक पगड़ी बांधते हैं अपने सिर पे एंड दे फाइट विथ फुल फियर्स. पूरे जोश और पूरे गुस्से के साथ ये लोग लड़ते हैं, क्योंकि फाइनली ये सोच के लड़ते हैं कि अगर सामने वाली बहुत ही पावरफुल है, हमको अपनी पूरी जान लगा देनी है, या तो सामने वाले को मार देंगे या हम खुद मर जाएंगे. इस ज़ील से, इस एंथुजियाज़म से वो लोग लड़ते हैं और फाइनली या तो दुश्मन को ख़त्म कर देते हैं या इतना जिसको कहते हैं ना फियर्सफुल फाइट होती है कि वो खुद की शहादत भी करवा देते हैं. ऑलराइट, तो दैट इज़ कॉल्ड साका. तो साका में राजपूत फाइटर्स जो होते हैं वो केसरिया पगड़ी बांध के बहुत ही ज़ील और एंथुजियाज़म और बहुत फियर्स के साथ फाइट करते हैं. आर पार वाली लड़ाई होती है. दैट इज़ कॉल्ड साका. ओके, तो गागरोन में होशंग शाह के टाइम पे गागरोन का वेरी फर्स्ट साका परफॉर्म हुआ था और इसकी इन्फॉर्मेशन हमको अचलदास खींचीरी वचनिका में मिलती है. एक बुक लिखी है शिवदास गार्डन ने, जिसमें
जिस बुक का नाम है अचलदास खींचरी वचनिका। इसमें हमको गागरोन में जो फर्स्ट साका परफॉर्म हुआ था उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो एक छोटी सी बैकग्राउंड हिस्ट्री थी। नेक्स्ट फिर अगर अपन 1444 की बात करें तो यहाँ पे एक थे राजा पालहन सिंह जो अभी गागरोन पर रूल कर रहे थे। इनके समय पे महमूद खिलजी फर्स्ट ने अटैक कर दिया था गागरोन फोर्ट पे। ऑलराइट, ये भी मालवा से थे महमूद खिलजी जी फर्स्ट, और इन्होंने अटैक किया था पालहन सिंह पर गागरोन में। ठीक है, कहा जाता है कि ये सेकंड टाइम था जब साका गागरोन में परफॉर्म किया गया था। दैट मीन्स पहले जौहर परफॉर्म हो चुका था अगेन 1444 में, और इसके बाद फिर वापस सेकंड टाइम साका परफॉर्म किया गया। उसके बाद महमूद ने ये किले पर कब्जा कर लिया था और उसके बाद इस किले का नाम रख दिया था मुस्तफ़ाबाद। ओके, तो गागरोन फोर्ट से अब इसका नाम पड़ गया था मुस्तफ़ाबाद बिकॉज महमूद खिलजी फर्स्ट ने यहाँ पे अटैक करके इस फोर्ट को जीत लिया था। फिर कहा जाता है कि कुछ समय बाद मेवाड़ की सांग ने यहाँ पर अटैक किया और उसके बाद ये फोर्ट गिफ्ट दे दिया, या इस फोर्ट को कार्यभार संभालने के लिए दे दिया मदन ने राय जी को। ओके, फिर कहा जाता है कि कुछ समय बाद यहाँ पे मुगल्स का अटैक हुआ और मुगल्स के अटैक के बाद अकबर ने ये पर्टिकुलर फोर्ट पृथ्वीराज राठौड़ जो कि बीकानेर से बिलोंग करते थे उनको ये फोर्ट दे दिया गागरोन का। ठीक है, कहा जाता है पृथ्वीराज राठौड़ ने इसी फोर्ट में बैठ के एक बुक लिखी थी नेम्ड एज वेली कृष्णा रुक्मणी। ऑलराइट, सो फिर कहा जाता है कि कुछ समय बाद जब कोटा का सेपरेशन हुआ बूंदी से, तो फिर शाहजहां ने ये पर्टिकुलर फोर्ट दे दिया कोटा के रूलर्स को। तो फिर इवेंचुअली कोटा के रूलर्स ने गागरोन पे रूल किया था। ओके, तो ये कुछ बैकग्राउंड हिस्ट्री थी गागरोन के बारे में आपको एक बेटर क्लैरिटी देने के लिए। अब हम गागरोन के फोर्ट के बारे में कुछ फीचर्स पढ़ने की कोशिश करते हैं। ऑलराइट, सो इट इज़ अ फोर्ट मेड विदाउट एनी फाउंडेशन। ये जो है पहाड़ पर बना हुआ है फोर्ट और इसमें कोई नींव नहीं है, इसकी कोई नींव नहीं खुदी, ये डायरेक्टली हिल पर ही बनाया गया फोर्ट है। ऑलराइट, सो इट इज़ अ हिली फोर्ट। नेक्स्ट, इट इज़ ऑल्सो अ वाटर फोर्ट एज इट इज सराउंडेड बाय वाटर and also proximate to two rivers that is काली सिंध एंड आहू। ये वाटर फोर्ट भी कहलाता है बिकॉज इसके चारों तरफ पानी भी है और ये दो रिवर्स के पास में भी है ये फोर्ट। इट इज़ क्वाइट प्रॉक्सिमेट विथ टू रिवर्स। ओके, दो रिवर्स के बहुत नज़दीक है ये पर्टिकुलर फोर्ट और वो दो रिवर्स हैं काली सिंध और आहू। ऑलराइट, देन थर्ड इज इट इज सराउंडेड बाय 3 layers रैम्पार्ट मेड बाय जालिम सिंह। परकोटा भी बना हुआ है इस फोर्ट के ऑल अराउंड जो जालिम सिंह ने बनवाया था, तो इस वजह से इसको जालिम कोट भी कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो समवेयर इन द जंगल रीजन, और अगर देखा जाए तो ये झालावाड़ के पहले जंगल के अप्रॉक्सीमेट एरिया में ही बना हुआ था। तो इट इज़ अ जंगल फोर्ट ऑल्सो बिकॉज ये जंगल रीजन में बना हुआ है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे गागरोन फोर्ट के। अब अगर अपन बिल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स भी बनी हुई थी। कहा जाता है कि जो पहले फोर्ट्स थे वो इतने ह्यूज और इतने बड़े एरिया में बनाए जाते थे कि राजा अलॉन्ग विद हिज प्रजा यूज्ड टू डिसाइड इन द फोर्ट। मतलब अपनी प्रजा के साथ भी राजा रह लेता था, इतना बड़ा होता था वो फोर्ट। बहुत बिल्डिंग्स होती थी, राजा का खुद का सेपरेट लिविंग अकोमोडेशन होता था, महल होता था। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे काफ़ी बिल्डिंग्स होती थी, मंदिर होते थे, मस्जिद होती थी, कोर्ट्स होते थे, कचहरियाँ होती थी। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें होती थी एंटायर किले में। इतने बड़े रीजन में किले पहले बनाए जाते थे। तो अगर अपन बिल्डिंग्स की बात करें तो यहाँ पे एक मधुसूदन मंदिर है जो कोटा के किंग दुर्जन साल जी ने बनवाया था। ठीक है, तो अपन उन्हीं बिल्डिंग्स की बात कर रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट से रेलेवेंट है हमारे आर्किटेक्चर टॉपिक में। तो मधुसूदन मंदिर यहाँ पे गागरोन फोर्ट में कोटा के किंग ने बनवाया था, दुर्जन साल ने। बुलंद दरवाज़ा बनाया था औरंगजेब ने यहाँ पे। ठीक है, देन यहाँ पे एक संत हमीदुद्दीन की दरगाह भी है जिसको मीठे शाह की दरगाह भी कहा जाता है। यहाँ पे कोटा का राज्य टकसाल भी था जहाँ पे सिक्के डाले जाते हैं, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड मिंट इन इंग्लिश। ओके, यहाँ पे एक गीत करई करके भी एक जगह थी। तो गीत करई क्या थी? जो भी पॉलिटिकल लोग अगर किंग के अगेंस्ट कुछ गलत बात बोलते हैं उन लोगों को यहाँ पे कैपिटल पनिशमेंट दिया जाता था। गीत कराई सबसे टॉप मोस्ट एरिया होता था इस फोर्ट में जहाँ जाके उन लोगों को मृत्यु दंड दे दिया जाता था। ठीक है ना, तो दैट इज कॉल्ड गीत कराई, टॉप पॉइंट ऑफ द फोर्ट फॉर पनिशमेंट ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स और पॉलिटिकल कल्प्रिट्स। ओके, और फिर यहाँ पे जौहर कुंड था
ऑलराइट, और यहाँ पे अंधेरी बावड़ी भी थी। जौहर कुंड, अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए कि आपको राजपूत लेडीज़ को लगे कि अब कोई जीतने के आसार नहीं है उनके हस्बैंड्स के जो आर्मी में युद्ध करने गए हैं, ठीक है ना, जो आर्मी से युद्ध करने गए हैं, तो उस समय वो जौहर परफॉर्म करती थी। कहा जाता है कि जौहर में अग्निकुंड में जो राजपूत लेडीज़ थी वो कूद जाती थी। सो अग्नि इज़ कंसिडर्ड एज अ वेरी पायस थिंग फॉर हिंदूज, बहुत शुद्ध मानी जाती है अग्नि। तो कहते हैं अग्नि की कोई भी रस्म करने से पहले आपको प्रॉपर शुद्ध होना ज़रूरी है। हम अगर अपने घर में भी देखें, अगर हम हवन करवाते हैं या कोई यज्ञ करवाते हैं तो उसमें प्रॉपर शुद्धिकरण होता है, उसके बाद यज्ञ या हवन होता है। इसी तरीके से जब जौहर होता था तो उसमें तो अपनी पूरी विद बॉडी दे यूज टू जंप इन द फायर, ओके। तो कहा जाता था कि जौहर से पहले द राजपूत लेडीज यूज टू टेक बाथ इन द बावड़ीज, ठीक है। तो गागरोन में जो बावड़ी थी उसका नाम था अंधेरी बावड़ी, जहाँ पे राजपूत लेडीज दे यूज टू टेक बाथ बिफोर जंपिंग इनटू द जौहर कुंड। सो ये कुछ पर्टिकुलर बिल्डिंग्स और एरियाज थे जो गागरोन फोर्ट में कुछ रेलेवेंस होल्ड करते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स क्विकली रिवाइज अबाउट गागरोन फोर्ट। ये डोड परमार्स ने बनाया था। खींची चौहानों ने बीजल देव डोड से ये जीत लिया था ये फोर्ट, ओके। देव सिंह खींची जी ने बीजल देव से ये फोर्ट जीत लिया था। सो डोड परमार्स ने बनवाया था और फिर कब्जा कर लिया था खींची चौहान्स ने। अचलदास खींची के समय पे होशंग शाह ने यहाँ पर अटैक किया था, तब यहाँ पे फर्स्ट साका परफॉर्म हुआ था। ये इन्फॉर्मेशन हमें अचलदास खींची की वचनिका में मिलती है जो कि शिवदास गार्डर ने लिखी थी। फिर पालन के टाइम पे महमूद खिलजी फर्स्ट ने यहाँ पे अटैक किया था 1444 में, जहाँ पे सेकंड साका परफॉर्म किया गया था बाय गागरोन आर्मी। और महमूद खिलजी ने फिर इस फोर्ट का नाम रख दिया था मुस्तफ़ाबाद, ओके। कुछ समय बाद सांगा ने अटैक किया था मेवाड़ से और फिर ये फोर्ट दे दिया था मदन्य राय को। देर आफ्टर मुगल्स ने अटैक किया, अकबर ने ये पृथ्वीराज राठौर जो कि बीकानेर से थे उन्हें दे दिया था। और उसके बाद शाहजहाँ ने कुछ समय बाद जब कोटा बूंदी से सेपरेट हुआ तो शाहजहाँ ने कोटा के रूलर्स को ये फोर्ट दे दिया था। और फीचर्स की बात करें तो इट इज़ अ हिली फोर्ट, इट इज़ अ वाटर फोर्ट। 2 नदियाँ हैं यहाँ पे, काली सिंध और आहू, जो उसके पास में ही बहती हैं। ये परकोटे से सराउंडेड है, ऑलराइट। और यहाँ पे जालिम सिंह ने इस परकोटे को बनाया था तो इसको जालिम कोट भी कहते हैं। ये जंगल रीजन में है इसलिए इसको जंगल फोर्ट भी कहते हैं। जो कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं वो है मधुसूदन मंदिर जो कि दुर्जन साल जी ने बनवाया था। बुलंद दरवाज़ा औरंगज़ेब ने बनवाया था। संत हमीदुद्दीन या मीठे शाह जी की दरगाह है यहाँ पे। कोटा की टकसाल है यहाँ पे, राज्य की टकसाल है। गीत कराई में पॉलिटिकल प्रिजनर्स को पनिशमेंट दिया जाता था। और जौहर कुंड और अंधेरी बावड़ी भी कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हैं इस फोर्ट के। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अदर फोर्ट, दैट इज चित्तौड़ फोर्ट। चित्तौड़ फोर्ट राजस्थान का गौरव माना जाता है। इट्स नोन एज द प्राइड ऑफ राजस्थान। इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल फोर्ट, ओके। इसकी आर्किटेक्चरल इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। इसमें बहुत सारे लोग रिसाइड कर सकते थे, ठीक है। इतने बड़े एरिया में ये फोर्ट बना हुआ था। कहा जाता है किसी पुराने अगर अपन स्टोरीज़ को देखें तो कहा जाता है कि जो पांडव ब्रदर्स थे उनमें से जो एक भीम थे उन्होंने इस फोर्ट को कंस्ट्रक्ट किया था। इस वजह से यहाँ पर एक तालाब भी है जिसको भीमलात तालाब कहते हैं। और भीमलात तालाब इसलिए कहते हैं क्योंकि कहा जाता है कि भीम इतने पावरफुल थे कि उन्होंने एक लात मारी थी फोर्ट के एरिया के पास और वहाँ पर तालाब क्रिएट कर दिया था। भीम वॉज कंसिडर्ड एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी फिजिकली ऑल्सो, ओके। तो इसलिए यहाँ पे एक भीमलात तालाब भी है। बट हिस्टोरियंस की अगर अपन माने या अगर अपन कुमारपाल या वीर विनोद से अगर अपन कुछ हिस्ट्री एक्सट्रैक्ट करें तो इनके अकॉर्डिंग चित्रांग मौर्य ने इस फोर्ट को कंस्ट्रक्ट किया था, ओके। इस वजह से यहाँ पे एक जगह है जिसको चित्रकूट या चित्रकोट भी कहा जाता है, बिकॉज इनके अकॉर्डिंग ये चित्रांग मौर्य ने बनाया था। इसका इतना फोर्ट्स में अगर अपन बात करें तो चित्तौड़ फोर्ट की इतनी ज़्यादा रेलेवेंस, इम्पोर्टेंस और इसका बोलबाला है सब फोर्ट्स में कि इसको दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है, क्राउन ऑफ फोर्ट्स। राजस्थान में बहुत से फोर्ट्स हैं और बहुत ही सुंदर फोर्ट्स हैं, बट सब में चित्तौड़ फोर्ट को उसका मोर मुकुट बोला जाता है, सिरमौर बोला जाता है, मीन्स क्राउन ऑफ द फोर्ट्स, ऑलराइट।
इसी तरीके से इसको और ब्यूटिफाई करने के लिए या इसके इम्पोर्टेंस को और इन्हांस करने के लिए इसको दुर्गों का तीर्थ स्थल भी बोला जाता है, पिलग्रिम ऑफ ऑल द फोर्ट्स। ओके, तो आप इन सब एडजेक्टिव से ये समझ सकते हैं कि ये फोर्ट अमंग ऑल द फोर्ट्स ऑफ राजस्थान सबसे बेस्ट पोजीशन होल्ड करता है। ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन, अगर अपन फीचर्स की बात करें, वैसे तो हम राजस्थान हिस्ट्री में जब पढ़ेंगे तो इस फोर्ट के बारे में इन डेप्थ और डिस्कस करेंगे, बट आर्किटेक्चरल और पॉइंट से जो एग्जाम रिलेटेड टॉपिक रहेगा हमारा, उसके हिसाब से जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो फीचर्स अभी हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में डिस्कस कर लेते हैं। कि ये सिचुएटेड है मेसा पठार पे, देयर इज़ अ प्लाटो कॉल्ड मेसा, वहाँ पर ये कंस्ट्रक्टेड है। ओके, इसका जो डिज़ाइन है, अगर अपन ऊपर से इसको देखें प्रॉपरली तो ये एक फिश लाइक डिज़ाइन है। अगर अपन थोड़ा सा ऊपर से इसको विजुअलाइज करें तो काफ़ी जो एक फिश होती है उसके शेप में बना हुआ है ये। ऑलराइट, एंड इट इज़ बिल्ट नियर द रिवर ऑफ गंभीरी एंड बेड़च, जो दो रिवर्स हैं उनके बहुत नज़दीक ये फोर्ट बना हुआ है। कहते हैं राजस्थान का बिगेस्ट लिविंग फोर्ट है, इसमें एक साथ 30,000 लोग रह सकते थे। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना बड़ा फोर्ट होगा जिसमें 30,000 पॉपुलेशन एक साथ रिसाइड कर सकती थी। ओके, कहा जाता है यहाँ पे 7 बहुत बड़े बड़े दरवाजे भी हैं। 7 ह्यूज और जाइजेंटिक डोर्स आर देयर इन चित्तौड़गढ़ फोर्ट। ओके, कुछ बिल्डिंग्स की अगर हम बात करें जो कि इम्पोर्टेंस रखती हैं एग्जाम पॉइंट से, तो अपन देख सकते हैं यहाँ पे एक लाखोटा बारी एक जगह थी जहाँ पे औरंगजेब ने कहा जाता है कि 1 लाख रुपए देकर एक विंडो कंस्ट्रक्ट करवाई थी। नाउ यू कैन इमेजिन कि यहाँ का कंस्ट्रक्शन कितना सॉलिड और साउंड होगा कि सिर्फ एक विंडो निकालने में उन लोगों को कितनी जहमत लगी होगी कि उसने 1 लाख रुपए खर्च करे सिर्फ एक विंडो निकलवाने के लिए। आप समझ सकते हैं कि कितने स्ट्रॉन्ग मटेरियल से वहाँ की जगह बनी होगी या वॉल्स बनी होंगी कि विंडो निकालने के लिए औरंगजेब ने 1 लाख रुपए दिए थे। 1 लाख रुपए उस समय में बहुत ज़्यादा वैल्यू पोजेस करते थे। ठीक है, तो लाखोटा मीन्स 1 लाख। ओके, लाखोट क्योंकि उसने 1 लाख रुपए स्पेंड किए थे इस वजह से उसका नाम पड़ा लाखोटा। बाड़ी मीन्स विंडो। ओके, सो लाखोटा बाड़ी ये औरंगजेब ने बनवाया था। देन एक है वहाँ पे नवलखा भंडार, एक है वहाँ पे तुलजा भवानी का मंदिर। देन अदर इज कालिका मंदिर, सूर्य मंदिर भी कहा जाता है उस मंदिर को। देन वहाँ पे एकलिंग जी का मंदिर है, सतबीस देवरी है, जैनों का टेम्पल है एक सतबीस। ठीक है, देन यहाँ पे एक श्याम पार्श्वनाथ मंदिर है जो कि मेवाड़ के राजा तेज सिंह की वाइफ जयतिल देवी जी ने बनवाया था। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स हैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट की। अगर अपन थोड़ा सा रिवाइज क्विकली कर लें तो इसको दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है। इसको पुरानी स्टोरीज के अकॉर्डिंग भीम के द्वारा बनवाया गया माना जाता है और हिस्टोरियंस के थ्रू चित्रांग मौर्य के द्वारा बनवाया गया है, ये माना गया है बाय हिस्टोरियंस। फीचर्स की बात करें, प्लेटो पे बना है जिस विच इज कॉल्ड मेसा, फिश लाइक डिज़ाइन है, गंभीरी बेड़च नदी के पास में है, बिगेस्ट लिविंग फोर्ट है, एक साथ 30,000 के अराउंड लोग रह सकते थे, 7 बिग डोर्स हैं और ये सब बिल्डिंग्स हैं। ऑलराइट, द नेक्स्ट इज कुंभलगढ़ फोर्ट। कहा जाता है कि ये कुंभा ने बनवाया था और ये मेवाड़ का आपातकालीन कैपिटल मानते थे इसको। आपातकालीन व्हाट इज कैपिटल इन हिंदी? कैपिटल इज राजधानी। ओके, सो आपातकालीन राजधानी बोलते थे कुंभलगढ़ में, कुंभलगढ़ के फोर्ट को। ठीक है ना, इट इज कंस्ट्रक्टेड बाय कुंभा। ओके, सो कहा जाता है कि मेवाड़ और मारवाड़ के बीच का वॉच डॉग भी होता था, बिकॉज यहाँ पे जो सैनिक लगे होते थे बॉर्डर्स पे, तो वो जो मेवाड़ और मारवाड़ का जो बॉर्डर था उसका भी सर्विलियंस करते थे। दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मेवाड़ एंड मारवाड़ बॉर्डर वॉच डॉग ऑल्सो। ठीक है, अगर अपन कुंभलगढ़ की फीचर्स की बात करें तो इसकी बहुत बहुत ऊंची हाइट थी, वेरी ग्रेट हाइटेड फोर्ट। एग्जैक्ट तो आप गूगल से देख लीजिएगा कि इसका इतना डिटेल में नहीं आता, बट कहा जाता है कुंभलगढ़ फोर्ट इज़ वेरी टॉल फोर्ट। ओके, लेंथ की बात करी जाए तो 36 किलोमीटर्स लॉन्ग फोर्ट है ये, वेरी बिग एरिया, 36 किलोमीटर्स। ओके, ब्रेथ इसकी चौड़ाई बोलते हैं कि 7 घुड़सवार एक साथ दौड़ सकते हैं, इतनी तो इसकी चौड़ाई है। ऑलराइट, जेम्स टोड ने इस फोर्ट को एस्ट्रिकन फोर्ट से कंपेयर किया है। ठीक है ना, और अगर मेन बिल्डिंग्स की बात करी जाए तो झाली रानी का मालिया एंड मामादेव कुंड यहाँ के कुछ प्रोमिनेंट एरियाज हैं। ओके,
जो कुंभलगढ़ फोर्ट में इम्पोर्टेंस पोजेस करते हैं. सो दिस वॉज अबाउट कुंभलगढ़ फोर्ट. देन हम रणथंबोर फोर्ट की अगर बात करें तो कहा जाता है कि बाकी के जो अपन ने फोर्ट्स देखे, अपन को बेशक वो हाइट पर थे लेकिन डायरेक्टली आप फोर्ट का कौन सा एरिया कहाँ पर है आप विजुअलाइज कर सकते हैं, ठीक है. बट ये रणथंबोर फोर्ट था, ये काफ़ी कवर्ड फोर्ट है. मतलब आपको एग्जैक्टली डायरेक्टली पता नहीं चलेगा कि किला कहाँ है, इसमें अंदर राजा का जगह कौन सी है या अदर एरियाज कहाँ पर है. ये काफ़ी कवर्ड फॉर्मेट में बना हुआ है. इसका जो एक डिज़ाइन है वो काफ़ी कवर्ड फॉर्म में है. इसी वजह से अबुल फजल जी ने इस कोट को एड्रेस ऐसे करा कि ये बख्तरबंद कोट है. बख्तरबंद मीन्स इसने कपड़े पहने हुए हैं. अबुल फजल कहते हैं कि बाकी सारे तो नेकेड फोर्ट्स हैं, जिन्होंने जो डायरेक्टली जिनका आप सब कुछ आर पार आप देख सकते हो जिन फोर्ट्स में, बट ये काफ़ी बख्तरबंद, काफ़ी इट इज़ अ वेरी वेल ड्रेस्ड फोर्ट. यू नो यू कैन नॉट ईजिली लोकेट इनटू द मेन एरियाज ऑफ द फोर्ट, ठीक है. तो ये इसको बख्तरबंद मीन्स वेल ड्रेस्ड फोर्ट. अगर अपन फीचर्स की बात करें तो कहा जाता है कि इट इज़ सिचुएटेड इन द फॉरेस्ट एरिया. ऑलराइट, इसके काफ़ी ऊबड़ खाबड़ या रग्ड एरियाज हैं. इस फोर्ट पर पहुंचने के लिए जो एरिया है वो काफ़ी बम्पी है, रग्ड है, ऊबड़ खाबड़ है, कंक्रीला रास्ता है. इट इज़ नॉट वेरी ईजी टू रीच द फोर्ट, ओके, क्योंकि ये फॉरेस्ट एरिया में सिचुएटेड है. एरिया इज़ ऑल्सो वेरी रग्ड. कहते हैं इट इज़ सिचुएटेड इन द एरिया ऑफ दिल्ली टू मालवा वे. दिल्ली से मालवा जब जाते हैं उस रास्ते में ही ये फोर्ट पड़ता है, ठीक है. अगर बिल्डिंग्स की बात करी जाए तो यहाँ पे जोगी महल नाम की एक बिल्डिंग है, सुपारी महल नाम की एक बिल्डिंग है. एक यहाँ पे अनाज भंडार होता है. अनाज भंडार मीन्स जहाँ पे अनाज रखे जाते हैं, ओके, जहाँ पे ग्रेन्स का स्टोरेज होता है, वो जगह कहलाती है जोरा भोरा. वो काफ़ी यू नो प्रोमिनेंट जगह है यहाँ की, जो एक इम्पोर्टेंस कैरी करती है. फिर यहाँ पे अकबर की टकसाल भी है. टकसाल मीन्स जहाँ पे अकबर सिक्के डालते थे, ठीक है. यहाँ पे एक पीर सदरुद्दीन की दरगाह भी है, ओके, मस्जिद भी है यहाँ पे, दरगाह भी है. कहा जाता है यहाँ पे हमीर ने कुछ समय रूल किया था, तो यहाँ पे उसने 36 खम्भों की छतरी बनवाई थी इन द रिमेम्बरेंस ऑफ हिज फादर जैत्र सिंह. इसके फादर जैत्र सिंह ने 32 ईयर्स रूल किया था, जिसकी याद में हमीर सिंह ने 32 खम्भों की छतरी बनवाई थी. एक जगह यहाँ पे हमीर कचहरी, जहाँ पे हमीर का डेफिनेटली कहीं ना कहीं कोर्ट लगता होगा, इस वजह से हमीर कचहरी भी एक इम्पॉर्टेंट एरिया है रणथंबोर फोर्ट का, ओके. सो दिस वाज अबाउट रणथंबोर फोर्ट. अगर हम क्विकली ये सेशन रिवाइज करें अगर 4 का, तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि राजस्थान में 6 फोर्ट्स को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किया था. गागरोन, चित्तौड़, कुंभलगढ़, रणथंबोर, जैसलमेर एंड आमेर, ओके. हमने शुक्र नीति के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ फोर्ट डिस्कस करे. गिरी फोर्ट, जल, एरन, धनवन, वन, पारिख, पारिद, सैन्य और सहाय. तो गिरी मीन्स बिल्ट ऑन द माउंटेन, जल मीन्स नियर और प्रॉक्सिमेट टू द वाटर बॉडी, एरन मीन्स रग्ड और थॉर्नी एरियाज जहाँ से वो जाता है रास्ता फोर्ट का. धनवन मीन्स डेजर्टेड एरिया में है. वन मीन्स जंगल में है. पारिख मीन्स खाई है चारों तरफ. पारिद मीन्स रैम्पर्ट है या परकोटे से सराउंडेड है. सैन्य मीन्स जहाँ पे मिलिट्री रिसाइड करती है. एंड सहाय फोर्ट मीन्स वेयर हेल्प कैन ईजिली बी रीच्ड. गागरोन फोर्ट के बारे में हमने थोड़ी सी हिस्ट्री कवर करी थी. इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हमने देख लिए थे कि ये किसी फाउंडेशन के बिना ही बना हुआ है, काली सिंध और आहू रिवर के पास में है. इसको जालिम सिंह ने परकोटा बनाया था, इसलिए जालिम कोट भी कहते हैं. ये जंगल रीजन में भी सिचुएटेड है, तो इसको जंगल फोर्ट भी कहते हैं. मधुसूदन मंदिर, बुलंद दरवाज़ा, संत हमीदुद्दीन की दरगाह और कोटा राज की टकसाल, गीत कराई एंड जोहर कुंड, ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं. देन चित्तौड़गढ़ फोर्ट के बारे में पढ़ा कि ये मेसा प्लाटो पे बना है, फिश लाइक डिज़ाइन है, गंभीरी और बेड़च नदी के किनारे है. बिगेस्ट लिविंग फोर्ट कहा जाता है और इसमें 7 बिग डोर्स हैं. देन ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं. लालकोटा बारी, जो औरंगजेब ने 1 लाख रुपए देके बिल्डिंग का विंडो बनवाया था. नवलखा भंडार है. तुलजा भवानी का मंदिर है. एकलिंग जी का मंदिर है. सतबीस देवरी जैनी टेम्पल है. श्याम पार्श्वनाथ मंदिर, जो कि मेवाड़ की किंग तेज सिंह की वाइफ जैतुल देवी ने बनवाया था. देन कुंभलगढ़ फोर्ट के बारे में हमने डिस्कस किया. बहुत ऊंची हाइट का है, 36 किलोमीटर्स लॉन्ग है. ब्रेथ इसकी 8 कैवलरी सोल्जर्स भाग सकते हैं, इतना चौड़ा है. जेम्स टोड ने इसके एस्ट्रकन फोर्ट से कंपेयर किया था.
झाली रानी का माल्या और मामा देव कुंड इसके इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं। रणथंभौर की बात करें तो काफ़ी कवर्ड फोर्ट माना जाता है, इसको अबुल फजल ने बख्तरबंद कहा था। फीचर्स इसके हैं कि फॉरेस्ट एरिया में है, काफ़ी रग्ड एरिया है इसका, दिल्ली टू मालवा के रास्ते में पड़ता है। जोगी महल, सुपारी महल, जोरा बोरा, अकबर की टकसाल, पीर सदरुद्दीन की दरगाह, ये सब इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं। हमीर ने 32 खंभों की छतरी बनवाई थी अपने फादर जैत्र सिंह की याद में, और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग है हमीर कचहरी। सो ये कुछ 4 इम्पॉर्टेंट फोर्ट थे। अब हम नेक्स्ट फोर्ट पर डिस्कस करेंगे, विच इज़ जैसलमेर फोर्ट and Amer Fort. So now next we'll study about Amer Fort. Okay, so next is Amer Fort, a very beautiful fort of Jaipur city. Okay, very popular and very beautiful fort of Jaipur, constructed by Raja Man Singh ji, and it is also known as Kakilgarh Fort. Although अब इसको इस नाम से इतना नहीं जानते, बट इसका एक हिस्टोरिकल नाम है काकिलगढ़। ओके, यहाँ पे एक मेज़ प्रेजेंट है, इसका बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है। वैसे तो अपन देखते हैं कि महल में अलग अलग रानियों के महल होते हैं, मंदिर होते हैं कई महलों में, कई फोर्ट्स में, राजाओं के जो अपने मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग करते थे उसकी अलग स्पेस होती थी। बट एक इंटरेस्टिंग फीचर जो इस महल का है वो ये है कि यहाँ पे एक भूल भुलैया भी है। ओके, अ वेरी यूनिक फीचर, तो इस वजह से इसको मैंने अलग से ही मैंशन किया है। A maze is also present in this, and it is very interesting maze, very amusing maze I should say rather. Okay, so that is also present in Amer Fort, and हम देखते हैं कि इसमें मुग़ल इन्फ्लुएंस काफ़ी है इस फोर्ट पे, बिकॉज मुग़ल्स का उस समय तक इंडिया पर काफ़ी ज़्यादा रूल हो गया था, तो इसकी डिज़ाइंस पे जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है इस फोर्ट की, उस पर मुग़ल इन्फ्लुएंस ज़्यादा देखने को मिलता है। ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द मेन महल ऑफ और मेन बिल्डिंग्स ऑफ दिस फोर्ट। यहाँ पे एक था दीवाने आम, जहाँ पे कॉमन लोगों से राजा बातचीत करते थे, ठीक है। एक था दीवाने खास, जहाँ पे कुछ एस्टीम्ड पर्सनालिटीज से राजा बात करते थे। और यहाँ की जो इंटीरियर था इस दीवाने खास का, उसकी रूफिंग या आप कह दीजिए उसमें जो वॉल आर्ट है वो पूरा, इट्स नॉट एन आर्ट, इट्स अ मिरर वर्क बेसिकली। पूरी वॉल, पूरा रूफ बहुत ही सुंदर मिरर वर्क से डिज़ाइंड है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड शीश महल। अब आजकल इसको टूरिस्ट पॉइंट बना दिया है। आप आमेर अगर जाएं तो आप देख सकते हैं, शीश महल इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस विद अ वेरी एलिगेंट इंटीरियर ऑफ मिरर वर्क। तो ये दीवाने खास है। देन एक है सुख मंदिर। यहाँ जो अलग अलग महल होते थे उसको मंदिर बोलकर एड्रेस किया जाता था। ऑलराइट, सो सुख मंदिर है, यश मंदिर है, सुहाग मंदिर है। फिर यहाँ पर कुछ बाग भी हैं, गार्डन्स हैं कुछ। एक है दौलत राम का बाग, एक है केसर क्यारी बगीचा। ऑलराइट, देन यहाँ पे एक थोड़ा सा जलाशय है, जहाँ पे देयर इज वाटर, स्मॉल लेक टाइप ऑफ पॉन्ड टाइप ऑफ थिंग, जलाशय कहते हैं जिसको। उसका नाम है माफ्टा, ठीक है ना, आमेर का माफ्टा कहते हैं उसको। देन यहाँ पे एक शीला माता का मंदिर है। ओके, यहाँ पे एक जगत शिरोमणि जी का मंदिर है एंड अंबिकेश्वर महादेव मंदिर है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट या प्रोमिनेंट बिल्डिंग्स हैं जो कि आमेर फोर्ट में है और इसको राजा मान सिंह जी ने बनवाया है। नेक्स्ट इज जैसलमेर फोर्ट। ओके, इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट जैसलमेर फोर्ट, सबसे पहले इट इज़ सिचुएटेड इन जैसलमेर। ओके, 1155 में भाटी रूलर जैसल ने इसे बनवाया था। ऑलराइट, इट इज़ लोकेटेड ऑन त्रिकूट पहाड़ी। जिस हिल पे ये कंस्ट्रक्टेड है दैट हिल इज़ कॉल्ड त्रिकूट पहाड़ी। ओके, ये काफ़ी ट्रायंगुलर शेप का लगता है अगर आप इसको ऊपर से विजुअलाइज करें तो। ओके, इसको स्वर्ण किला भी कहते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसकी जो स्टोन यूज़ करे हैं इस फोर्ट को बनाने में वो काफ़ी शाइनिंग येलो कलर की हैं। तो जब सनराइज उनके ऊपर पड़ती है तो वो एकदम गोल्ड का फोर्ट लगता है देखने में, स्वर्ण किला। ओके, सो although it is not made up of gold, but because of the yellow stones it gives an appearance of a gold fort. all right, then wooden roofing है। सबसे अम्यूजिंग या इंटरेस्टिंग बात देखें तो हमने जिस भी फोर्ट के बारे में पढ़ा, कभी भी अपन ने कोई वुडन फ्लोरिंग या रूफिंग नहीं देखा होगा, सब पत्थर से ही बने हुए हैं। ओके, पत्थर में वैरायटी हो सकती है बट इस पर्टिकुलर फोर्ट में जो रूफिंग हुई है वो वुडन की है। सो दिस इज़ अ बिट डिफरेंट फीचर। ओके, यहाँ पे जो रैम्पर्ट बना हुआ है,
ठीक है ना, वो घाघरा स्टाइल में है, जैसे लेडीज़ का घाघरा होता है, इस वजह से इसके जो रैम्पट है उसको कमर कोट ही बोल दिया, कमर पे बांधना चाहता है घाघरा, ठीक है ना। तो रैम्पट मीन्स जो परकोटा होता है फोर्ट का, दैट इज़ कॉल्ड रैम्पट, ओके। तो उसका घाघरा जैसा डिज़ाइन है, इसलिए इट्स ऑल्सो कॉल्ड नोन एज कमर कोट। देन यहाँ पे 99 बुर्ज बने हुए हैं। ना व्हाट इज़ बुर्ज? वो टावर्स जहाँ से जो सैनिक होते थे वो सर्विलेंस करते थे, सुपरवाइज करते थे, सर्विलेंस करते थे, चौकीदारी करते थे कि जो भी अगर कोई दुश्मन आक्रमण कर दे फोर्ट पे तो कंटिन्यूसली सर्विलेंस रहता था। तो दैट टावर इज़ कॉल्ड बुर्ज। तो जितने भी किले हैं, तो अगर अपन आगे भी डिस्कस करेंगे कि कुछ किलों में कुछ नंबर ऑफ बुर्ज हैं, सो द बुर्ज इज़ द सर्विलेंस टावर, ओके। तो इसमें 99 बुर्ज हैं जैसलमेर फोर्ट में, यू नो, क्वाइट बिग अमाउंट। देन कहा जाता है सत्यजीत रे जो थे, उन्होंने इस पर्टिकुलर फोर्ट पर एक फिल्म बनाई थी नेम्ड एज सोनार किला। वो इतने इन्फ्लुएंस, सत्यजीत रे इतने इन्फ्लुएंस हो गए थे इस फोर्ट को देख के कि उन्होंने एक फिल्म बना दी इसके ऊपर, सोनार किला नाम से। कहा जाता है 2009 में जैसलमेर फोर्ट की पोस्टल टिकट भी लॉन्च कर दी थी गवर्नमेंट ने। यहाँ पे एक जीनभद्र सूरी भंडार है जिसमें राजस्थान के बहुत पुराने ओल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स स्टोरेज में रखे हुए हैं, ओके। जैन भद्र सूरी भंडार इन विच राजस्थान ओल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर केप्ट। यहाँ पे पार्श्वनाथ जैन मंदिर है और एक कुआं है जिसका नाम है जैसलू, ऑलराइट। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो जैसलमेर फोर्ट के बारे में थे। अब हम नेक्स्ट फोर्ट की बात करते हैं, जूनागढ़ फोर्ट, ओके। ये बीकानेर में प्रेजेंट है। इसको राय सिंह ने कंस्ट्रक्ट करवाया था कर्मचंद के सुपरविजन में इन 1589, ओके। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड राती घाटी फोर्ट ऑफ बीकानेर। अगर इसकी अपन डिटेल का डिस्कस करें, सो इट इज़ मेड ऑन द ग्राउंड लेवल। आपने अभी जितने भी फोर्ट हमने डिस्कस करे, मोस्टली आपने देखा है सारे हिली रीजन या प्लाटो पे कंस्ट्रक्टेड हैं। ये जूनागढ़ फोर्ट ऐसा है जो ग्राउंड लेवल पर कंस्ट्रक्टेड है। इट इज़ मेड ऑन द ग्राउंड लेवल, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ज़मीन का जेवर, ओके। बिकॉज द ब्यूटी ऑफ दिस फोर्ट इज़ that it is situated on the ground level and it is known as ज़मीन का जेवर, okay। ये एक पारिक दुर्ग है। पारिक मीन्स सराउंडेड बाय ट्रेंच ऑल अराउंड, गहरी खाइयाँ हैं इसके चारों तरफ। और क्योंकि इसको राठौड़ों ने बनवाया है, इस वजह से इसको गढ़ चिंतामणि भी कहते हैं। आप ये चीज़ फैक्ट ध्यान रखिएगा कि जो भी फोर्ट्स राठौड़ ने बनाए हैं, राठौड़ राजपूत ने बनाए हैं, उन फोर्ट्स को चिंतामणि के नाम से एड्रेस किया जाता है, ठीक है। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड चिंतामणि गढ़ या गढ़ चिंतामणि, ठीक है। और इसमें इस पर्टिकुलर फोर्ट में 37 बुर्ज हैं, मीन्स 37 सर्विलेंस टावर हैं जहाँ से सुपरविजन और सर्विलेंस होता था फोर्ट का। अगर अपन इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स की बात करें विद इन द फोर्ट, वो हैं अनूप महल, जहाँ पे राजाओं की, बीकानेर के राजाओं की राज तिलक सेरेमनी हुआ करती थी। यहाँ पे एक हर मंदिर है और एक गंगा विलास महल है, ऑलराइट। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स थी और फैक्ट्स थे रिगार्डिंग जूनागढ़ फोर्ट। नाउ नेक्स्ट इज मेहरानगढ़ फोर्ट, ओके। मेहरानगढ़ फोर्ट जो है उसकी अगर अपन डिज़ाइन देखें तो काफ़ी पिकॉक स्टाइल का ये हमको ऊपर से देखने को मिलता है। इसका अपीयरेंस एक पिकॉक की तरह लगता है, ठीक है। ये चिड़िया टूक पहाड़ी एक जगह थी जिस पर ये कंस्ट्रक्टेड है। उस हिल का नाम था चिड़िया टूक पहाड़ी। कहा जाता है कि उस पर्टिकुलर पहाड़ी पर एक संत रहते थे जिनका नाम था चिड़ियानाथ, ठीक है। तो जब जोधा रूलर जोधा ने वहाँ विजिट किया और उनको बहुत पसंद आया, तो उन्होंने उन संत को वहाँ से जाने के लिए बोला और उन्होंने उस पर्टिकुलर पहाड़ पर अपना फोर्ट बना लिया। कहा जाता है स्टोरीज़ में कि उन संत ने उनको श्राप भी दिया था कि आपको हमेशा वाटर स्कैसिटी रहेगा क्योंकि आप मुझे यहाँ से डिसलोकेट कर रहे हो, और यहाँ पे जो भी राजा बनेगा वो अपने ग्रैंडसन का कभी मुंह नहीं देख पाएगा। तो ये उनको एक श्राप मिला था जोधा रूलर को, बट उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया और उन्होंने उनको संत को वहाँ से डिसलोकेट कर दिया था और वहीं पर अपना फोर्ट बनाया था। तो दैट इज़ अबाउट मेहरानगढ़ फोर्ट। कहा जाता है कि सूर्यवंशी राठौड़ों में जो सन होता है उसको मिहिर बोला जाता है, ठीक है ना। और क्योंकि इस फोर्ट पे सनलाइट जब पड़ती थी तो
उसको मिहिरगढ़ बोलते थे और फिर बाद में उसका अपभ्रंश होके मेहरानगढ़ बोल दिया गया। एक ये इसका मतलब एक सेइंग है जो इस मेहरानगढ़ फोर्ट के बारे में थोड़ी सी प्रेवलेंट है कि इसका नाम मेहरानगढ़ किस तरीके से पड़ा। तो सूर्यवंशी राठौर सन को मिहिर बोलते थे और सनरेज इस पर डायरेक्टली पड़ती हैं, तो इस वजह से इट इज़ कॉल्ड मेहरानगढ़। ऑलराइट। और अगर इसके अंदर, फोर्ट के अंदर की बात करी जाए तो यहाँ पे एक रानीसर तालाब है जिसको जसमा दी ने बनाया था, जो जोधा की रानी थी। और एक पद्मा कुमारी ने यहाँ पे पद्मासर तालाब बनाया है। कहा जाता है रुडयार्ड किपलिंग ने इस फोर्ट को जब देखा तो वो इतना इम्प्रेस हुआ कि उसने ये चीज़ कही कि ये फोर्ट्स तो आदमी या इंसान बना ही नहीं सकता, दिस फोर्ट इज़ मेड बाय सम देवी देवतास और डीटीज़। कहा जाता है इस पर्टिकुलर फोर्ट में काफ़ी सारी तोप रखी हुई हैं, टैंक्स, वॉर टैंक्स जो होती हैं वो रखी हुई हैं, और उनके काफ़ी इंटरेस्टिंग नेम है, लाइक किलकिला, भवानी, गुब्बारा, गजक, नुसरत, शंभू। काफ़ी इंटरेस्टिंग नेम्स हैं इस टैंक्स के, ये इस पर्टिकुलर फोर्ट में प्रेजेंट हैं। सो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी। अगर हम बिल्डिंग्स की बात करें तो यहाँ पे फूल महल है जो अभय सिंह जी ने बनवाया है। यहाँ पे एक तलहटी महल है जो सूर सिंह जी ने बनाया है, और मोती महल भी सूर सिंह जी ने बनाया है। ये फोर्ट के विद इन जो बिल्डिंग्स हैं वो हैं। देन यहाँ पे एक श्रृंगार चौकी है जो तखत सिंह ने बनवाई थी, जहाँ पे राज तिलक होता है राजाओं का। यहाँ पे एक भूरे खान की मज़ार है। यहाँ पे कीरत सिंह सोढ़ा की छतरी है, ठीक है। यहाँ पे एक मामा भांजे की भी छतरी है जिनका नाम धन्ना और भीमा था। यहाँ पे एक चामुंडा माता का मंदिर है, एंड एक मान पुस्तक प्रकाश लाइब्रेरी है जो कि मान सिंह जी ने बनवाया था। आप देख सकते हैं ये मेहरानगढ़ का पिक्चर है, काफ़ी पिकॉक स्टाइल का ये एक फोर्ट है। सो दिस इज़ अबाउट मेहरानगढ़ फोर्ट। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट इज जयगढ़ फोर्ट। ओके, इसको चीलों का टोला कहा जाता था, चील का टोला, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी ईगल्स देखने को मिलती थी। अभी भी काफ़ी सारी ईगल्स यहाँ रहती हैं, ठीक है ना। सो दिस इज़ जयगढ़ फोर्ट। इट इज़ ऑल्सो नोन एज चील का टोला। पहले बोला जाता था, अब नहीं बोला जाता। ओके, अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो राजा मान सिंह ने इसका कंस्ट्रक्शन करवाया था, और मिर्ज़ा राजा जय सिंह जी ने इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कराया था। ओके, प्रेजेंट फॉर्म इसको सवाई जय सिंह, अभी जो प्रेजेंट फॉर्म हम इसका जयगढ़ का देखते हैं वो सवाई जय सिंह ने बनवाया है। बट अगर इनिशिएशन की बात करें तो मान सिंह जी ने इनिशिएट कराया था, कंप्लीट मिर्जा राजा ने करवाया था, और हम जो प्रेजेंटली देख रहे हैं दैट इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय सवाई जय सिंह। इसको आमेर का इमरजेंसी कैपिटल बोलते हैं, आपातकालीन राजधानी, इमरजेंसी कैपिटल ऑफ आमेर फोर्ट। ओके, इट इज़ बेसिकली यूज फॉर सिक्योरिटी पर्पस। अगर कभी आक्रमण हो जाए और आपको शेल्टर लेनी पड़े, सो इट्स एन इमरजेंसी कैपिटल ऑफ आमेर। अभी मतलब when it was ruled by Savai Jai Singh and all, so that time it was known as emergency capital of Amer. यहाँ पे काफ़ी सारे सीक्रेट रास्ते हैं जो कि नाहरगढ़ आमेर में जाते हैं, सुरंग बना रखी है। ऑलराइट, और उन सुरंग से वो सीक्रेट रास्ते जयगढ़ से नाहरगढ़ भी लीड करते हैं, जयगढ़ से आमेर भी लीड करते हैं। तो एट द टाइम ऑफ एनी इमरजेंसी सुरंगों से यहाँ पर आया जाता था। ऑलराइट, यहाँ पे अंदर वाटर टैंक्स भी बिल्ट हैं कि अगर वाटर शॉर्टेज हो तो उस चीज़ वॉर टाइम में तो उस चीज़ से फुलफिल हो जाए नीड। यहाँ पे वाटर टैंक्स भी बिल्ट हैं इस पर्टिकुलर फोर्ट के अंदर। कहा जाता है कि यहाँ पे बहुत सारा खजाना गड़ा हुआ है कि और कहते हैं कि जब यहाँ पे इंदिरा गांधी के टाइम पे इमरजेंसी लगी थी तो कुछ लोग कहते हैं ऐसा भी कि इंदिरा गांधी काफ़ी सारा यहाँ से जो खजाना था वो एक्सकवेट करके ले गए थे, ठीक है। और यहाँ पे वेपन वेयर हाउस भी है, ठीक है। यहाँ पे एक टैंक है, तोप है जिसको जयबान तोप कहा जाता है, और यहाँ पे एक विजयगढ़ी प्रिजन भी है, यहाँ पे एक जेल खाना भी है। कहा जाता है सवाई जय सिंह ने अपने छोटे भाई को यहाँ पे कैद करके रखा था। सो ये कुछ बातें थी जयगढ़ फोर्ट के बारे में। नाउ मूविंग अहेड टुवर्ड्स नाहरगढ़ फोर्ट। सवाई जय सिंह ने इस फोर्ट को कंस्ट्रक्ट करवाया था, ओके, ताकि वो मराठास से प्रोटेक्टेड रह सकें। ओके, सवाई जय सिंह मेड दिस फोर्ट टू रिमेन प्रोटेक्टेड फ्रॉम मराठास। जयपुर का इसको पहरेदार किला भी कहा जाता है, यहाँ से सर्विलेंस होता था। अर्लियर इट वॉज नोन एज सुदर्शनगढ़, पहले ही सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता था, बट बाद में कहा जाता है एक नाहर सिंह जी थे जिन्होंने सैक्रिफाइस किया था अपनी लाइफ को, तो उसके उनके नाम से फिर ये नाहरगढ़ फोर्ट बन गया। वॉर टाइम्स में या
राजा के किसी इंटरेस्ट के लिए उन्होंने सैक्रिफाइस किया था नाहर सिंह जी ने. सो उसके बाद इस जो फोर्ट का नाम है उनके नाम पे पड़ गया नाहरगढ़. अर्ली इट वॉज नोन एज सुदर्शनगढ़ फोर्ट. ओके, नाउ नेक्स्ट, ये तो कुछ जयपुर के हमने फोर्ट्स डिस्कस करे. अब हम कुछ और फोर्ट्स जो मीन्स MCQ पॉइंट से थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो हम रिमेनिंग फोर्ट डिस्कस करते हैं. छोटे फोर्ट से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है बट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ऑलराइट, ओके. सो नेक्स्ट इज माधोराजपुरा का किला. इसको माधो सिंह फर्स्ट ने बनवाया था आफ्टर विनिंग ओवर मराठास. मराठास से जीतने के बाद माधोराज सिंह फर्स्ट ने ये किला बनवाया था. इनका ये जो फोर्ट है इट इज़ नियर फागी. ऑलराइट, कहते हैं कि आमिर खान पिंडारी ने भरत नरूका का कुछ क्लैश था. भरत सिंह नरूका जी का कुछ क्लैश था आमिर खान पिंडारी के साथ. तो भरत नरूका जी ने इनकी बेगम को अरेस्ट कर लिया था और इस फोर्ट में रखा था अरेस्ट करके. उनकी कुछ क्लैशेस थे. कहा जाता है कि बहुत मान सम्मान और ड्यू रिस्पेक्ट के साथ उनकी बेगम को यहाँ रखा था बट अरेस्ट करके रखा था. सो ये कुछ छोटी इन्फॉर्मेशन है इस पर्टिकुलर फोर्ट के बारे में. द नेक्स्ट इज तारागढ़ फोर्ट. ओके, ये अजमेर में सिचुएटेड है. कहा जाता है इट इज़ मेड ऑन बीठली पहाड़. जो पहाड़ जिसके ऊपर ये फोर्ट बना हुआ है दैट हिल इज़ नोन एज बीठली, इसलिए इसको गढ़ बीठली भी कहा जाता है. अजमेर के बिशप हैबर के अकॉर्डिंग अगर माना जाए तो दिस फोर्ट इज़ राजस्थान्स गिब्राल्टर. ओके, उन्होंने इसको एक उपाधि दी कि दिस फोर्ट इज़ लाइक राजस्थान्स गिब्राल्टर. ओके, कहा जाता है रूठी रानी उमा दे ने भी इस फोर्ट में स्टे किया था. औरंगज़ेब का जो भाई था दारा शिको, उसने भी यहाँ पे शेल्टर लिया था. इट इज़ ऑल्सो सेड इन द हिस्ट्री दैट विजय सिंह ने जयप्पा सिंधिया को मारा था जो कि मराठी थे, और उनका डेथ पेनल्टी या कॉम्पनसेशन देने के लिए उनकी जो उन्होंने मार दिया था जयप्पा सिंधिया को विजय सिंह जी ने, तो उनकी डेथ कॉम्पनसेशन के तौर पे ये फोर्ट मराठास को गिफ्ट कर दिया था या दे दिया था. आई शुड से नॉट गिफ्ट. इन्होंने जयप्पा सिंधिया को मारने के बाद एज अ कॉम्पनसेशन मराठास को ये फोर्ट दे दिया था. किसने? विजय सिंह जी ने. ब्रिटिशर्स ने बाद में ये मराठास से छीन लिया था फोर्ट और यहाँ पर एक सेनेटोरियम बना दिया था, आरोग्य सदन. बिल्डिंग्स की बात करी जाए तो यहाँ पे दरगाह साहब है, एक मिरान दरगाह, ठीक है ना, दरगाह ऑफ मिरान साहब. यहाँ पे एक घोड़े की मज़ार है, हॉर्स मज़ार. हिंजड़े की मज़ार है. ये दो अनयूजुअल फैक्ट हैं, घोड़े और हिंजड़े की मज़ार है यहाँ पे. यहाँ पे शीशा खान गुफा है, झाला नाना साहब का तालाब है और 14 सर्विलियंस टावर है, मीन्स 14 बुर्ज हैं तारागढ़ फोर्ट में. ओके, सो दिस वाज अबाउट तारागढ़ अजमेर फोर्ट. द नेक्स्ट इज अकबर का किला. ये भी अजमेर में है. ये अकबर ने 1570 के अराउंड कंस्ट्रक्ट करवाया था. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अकबर दौलत खाना. ओके, कहा जाता है हल्दी घाटी युद्ध जब हो रहा था तो उस समय हल्दी घाटी युद्ध की स्ट्रैटेजी इसी किले में बनाई गई थी, अकबर के किले में. ये भी कहा जाता है कि जहांगीर ने सर थॉमस रो के साथ मिलके यहाँ पे कुछ ट्रेड के रिगार्डिंग रिबेट पर डिस्कस किया था. ओके, दिस वॉज शॉर्ट इंफॉर्मेशन अबाउट अकबर का किला. देन नेक्स्ट इज तारागढ़ किला जो कि बूंदी में है. अभी हमने अजमेर का पढ़ा, अब नेक्स्ट तारागढ़ हम पढ़ रहे हैं बूंदी का. ठीक है, दिस फोर्ट इज कॉल्ड शाइनिंग स्टार्स बिकॉज यहाँ इस स्टार्स का रिफ्लेक्शन यहाँ की लेक पे पड़ता है और वो बहुत एक ब्यूटीफुल व्यू देता है. तो इस वजह से यहाँ इस फोर्ट का नाम तारागढ़ रखा गया बिकॉज इस फोर्ट के पास जो लेक है वहाँ पे शाइनिंग स्टार्स का रिफ्लेक्शन पड़ता है. ये फोर्ट अपनी म्यूरल आर्ट के लिए बहुत फेमस है. ओके, भित्ति चित्रण जिसको हम कहते हैं हिंदी में. कहते हैं यहाँ पे रूलर शत्रुशाल ने एक रंग महल बनाया था. जो शत्रुशाल राजा थे उन्होंने यहाँ पे रंग महल बनवाया था. उमेद सिंह जी ने यहाँ पे एक चित्रशाला बनवाई थी विच वॉज नोन एज हेवन ऑफ म्यूरल पेंटिंग. ओके, देन रुडयार्ड किपलिंग कहते हैं कि इस फोर्ट को घोस्ट्स ने बनाया है. मुझे नहीं पता कि ये किस अकॉर्डिंग रुडयार्ड किपलिंग ने ये इसको ये एक स्टेटमेंट दिया, बट अकॉर्डिंग टू रुडयार्ड किपलिंग दिस फोर्ट इज मेड बाय घोस्ट्स, भूतों ने बनाया है. ओके, कहते हैं कि जेम्स टोड ने इसको मेंशन किया था कि यहाँ का जो महल है, द महल ऑफ दिस फोर्ट इज़ वन ऑफ द बेस्ट महल्स ऑफ तारागढ़. ओके, इसके अंदर जो महल है
उस महल को उन्होंने सबसे बेस्ट महल माना था जितने भी फोर्ट्स हैं उनके कंपैरिजन में देखा जाए तो। अब अगर महलों की बात करी जाए तो यहाँ पे अनिरुद्ध महल था, सुख महल था, छत्र महल था, रानी जी की बावड़ी थी, ठीक है ना, जो नाथावत रानी थी, अनिरुद्ध की जो वाइफ थी, उन्होंने बनवाया था रानी जी की बावड़ी। देन यहाँ पे एक तोप है जिसका नाम है गर्भ गुंजन तोप, और कहा जाता है कि कोटा के जो भीम सिंह थे वो यहाँ से 2 तोप लेकर गए थे। ही टुक 2 टैंक्स फ्रॉम हेयर नेम एज कड़क बिजली एंड धूलधनी, 2 टैंक्स का नाम था। तो कोटा के भीम सिंह जी वो टैंक्स को यहाँ से लेकर गए थे। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है तारागढ़ बूंदी फोर्ट के बारे में। इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। इसको शाइनिंग स्टार्स मतलब इस फोर्ट को शाइनिंग स्टार्स के नाम से इसलिए रेफर किया जाता है बिकॉज यहाँ पे शाइनिंग स्टार्स का रिफ्लेक्शन पड़ता था लेक पर। म्यूरल आर्ट के लिए बहुत फेमस है। शत्रुशाल ने यहाँ पे रंग महल बनवाया था। उमेद सिंह जी ने यहाँ पे चित्रशाला बनवाई थी जिसको हेवन ऑफ म्यूरल पेंटिंग कहते हैं। रुडयार्ड किपलिंग के अकॉर्डिंग ये जो फोर्ट है ये घोस्ट ने बनाया है। जेम्स टोड कहते हैं कि इसका जो महल है वो फोर्ट का वन ऑफ द बेस्ट महल है। मतलब उन्होंने और महलों और फोर्ट्स के महल भी कंपेयर किए तो जेम्स टोड को यहाँ का महल सबसे बेस्ट लगा। ओके, और अगर महल की बात करी जाए तो अनिरुद्ध महल, सुख महल, छत्र महल, इसके कुछ महल हैं। यहाँ पे रानी जी की बावड़ी है जो नाथावत रानी ने बनवाया था, अनिरुद्ध की जो वाइफ थी। यहाँ पे तोप है एक फेमस जिसको गर्भ गुंजन तोप कहा जाता है, और कोटा के भीम सिंह जी ने यहाँ से 2 तोपें ले ली थी, एक तो कड़क बिजली और एक धूलधनी। ऑलराइट, अब हम जालोर फोर्ट की बात करते हैं। ठीक है, कहते हैं प्रतिहार्स के नागभट्ट फर्स्ट ने इस फोर्ट को बनवाया था। ये सुखाड़ी नदी के पास सिचुएटेड है। ठीक है ना, यहाँ पे तोपखाना मस्जिद है जिसको अलई मस्जिद भी कहा जाता है। यहाँ पे एक खिलजी मीनार है, यहाँ पे एक मलिक शाह की दरगाह है, और यहाँ पे जेनियोस का कीर्ति स्तंभ है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जालोर फोर्ट के बारे में। ठीक है, अब इसमें कुछ समझाने वाला कुछ ऐसा नहीं है। इट इज़ अ डायरेक्ट इंफॉर्मेशन बेस्ड थिंग कि जालोर फोर्ट के जो इम्पोर्टेंट अंदर महल मस्जिद है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन है। सो नेक्स्ट वी हैव अचलगढ़ फोर्ट। ओके, इट इज़ सिचुएटेड इन सिरोही। सिरोही में ये अचलगढ़ फोर्ट मौजूद है। इट इज़ मेड बाय परमार राजपूत्स। यहाँ पे एक शिवजी का मंदिर है जिसमें एक अनयूजुअल फैक्ट ये है कि यहाँ पे शिवजी की थंब की पूजा की जाती है। अचलेश्वर महादेव शिवजी के मंदिर का नाम है। नेक्स्ट इसमें एक साहित्यकार हुए थे दुर्सा आढ़ा जी, उनकी भी मूर्ति है। सो दिस इज ऑल्सो अनयूजुअल फैक्ट अबाउट दिस अचलगढ़ फोर्ट कि यहाँ पे एक साहित्यकार की भी मूर्ति है। देन यहाँ पे एक सावन भादो नेम्ड एज कुंभा एंड ऊढ़ा, उनकी मूर्तियाँ भी है। देन मंदाकिनी कुंड है, भवरथाल एंड ओखा रानी का महल। ये सब इंपॉर्टेंट कुछ बिल्डिंग्स हैं जो अचलगढ़ फोर्ट में प्रेजेंट हैं। द नेक्स्ट वी हैव सिवाना फोर्ट बाड़मेर। दिस इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय वीर नारायण पवार। ऑलराइट, कहा जाता है कि जो राठौड़ मारवाड़ीज थे, मतलब मारवाड़ के जो राठौड़ थे, उनका ये शेल्टर फोर्ट था। यहाँ पर आकर वो शेल्टर लेते थे। ऑलराइट, यहाँ के फोर्ट के पास एक कूमट झाड़ी है। कूमट मीन्स इट इज़ अ स्पीशी ऑफ अ झाड़ी। झाड़ी होते ना, कांटे झाड़ी जो जंगलों में लगे हुए होते हैं, तो वैसी एक झाड़ी का नाम होता है यहाँ पे बाड़मेर के एरिया के आसपास होती है, दैट इज़ कॉल्ड कूमट। तो क्योंकि यहाँ पर इस फोर्ट के ऑल अराउंड काफ़ी सारी कूमट की झाड़ी है, दैट्स वाई दिस फोर्ट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कूमट दुर्ग। एंड फाइनली यहाँ पे एक भांडेलाव तालाब भी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है रिगार्डिंग सिवाना फोर्ट बाड़मेर। नेक्स्ट वी हैव भटनेर फोर्ट। इसको भूपत भाटी जी ने बनाया था। यहाँ पे मैक्सिमम फॉरेन अटैक्स हुए हैं। ओके, कहा जाता है कि ये एक ऐसा फोर्ट है राजस्थान का जिसने मैक्सिमम फॉरेन अटैक कन्फ्रंट करे। ओके, तैमूर जब इंडिया आया था तो उसने जब इस फोर्ट को देखा और पूरा इसका मतलब तहकीकात करी, तो ही फाउंड दैट इट इज़ द सेफेस्ट फोर्ट ऑफ इंडिया, भटनेर फोर्ट। ओके, बट तैमूर ने जब अटैक किया था यहाँ पे, तो उसका अटैक इतना ज़्यादा खौफनाक और डरावना था कि तैमूर के अटैक करने पर इवन मुस्लिम्स लेडीज़ जो थी उन्होंने भी जौहर परफॉर्म कर लिया था। जौहर तो मोस्टली हिंदू विमेन ही परफॉर्म करती थी, बट वो तैमूर के अटैक से इतना दहशत फैल गया था, इतना डर गए थे सब कि इवन हिंदू लेडीज़ के साथ साथ मुस्लिम लेडीज़ ने भी सैक्रिफाइस कर दी थी अपनी लाइफ इन द जौहर कुंड। ओके,
ये 1398 के अराउंड की बात है। कहा जाता है कि महमूद गजनवी ने भी इस भटनेर फोर्ट पर अटैक किया था, कामरान ने भी इस भटनेर फोर्ट पर अटैक किया था। तो तैमूर, महमूद गजनवी, कामरान, इन सब लोगों ने भटनेर फोर्ट पर अटैक किए थे। इसलिए कहा जाता है कि दिस इज़ द फोर्ट विच हैज़ कन्फ्रंटेड मैनी फॉरेन अटैक्स। बिल्डिंग्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बलबन के जो ब्रदर थे शेर खां, उनकी ग्रेव थी यहाँ पे, ग्रेव, बलबन के ब्रदर शेर खान की ग्रेव थी यहाँ पे। दलपत खान और उनकी 6 रानियों का स्मारक बना हुआ है। यहाँ पे मामा भांजे की मज़ार है। 52 सर्विलियंस टावर मींस 52 बुर्ज हैं यहाँ पे। और यहाँ पे भद्रकाली माता का मंदिर भी है जो फोर्ट से थोड़ा सा बाहर की तरफ सिचुएटेड है। देन हम अगर लोहागढ़ फोर्ट की बात करें तो ये भरतपुर में सिचुएटेड है और इसको राजा सूरजमल ने बनवाया था। इसका कुछ इसके क्या है, ये फोर्ट के ऑल अराउंड ट्रेंच है। ट्रेंच मीन्स खाई है। तो अब इस खाई के अंदर पानी का जो स्टोरेज है वो कहाँ से आया, मीन्स पानी कहाँ से आया इस खाई में, इसका जो चैनल है पानी का वो कहाँ से आया वो हम थोड़ा समझते हैं। इस फोर्ट के पास में 2 रिवर्स हैं, एक तो बाणगंगा और एक रूपा रेल। तो बाणगंगा रूपा रेल को रेस्ट्रिक्ट करके एक चैनल बनाया और उससे एक झील बना दी, दैट इज़ मोती महल। इनका पानी लेके एक झील क्रिएट करी गई मोती महल, और उस झील में से एक नहर निकाला गया नेम्ड एज सुजान गंगा नहर, और उस नहर से फिर इस पर्टिकुलर खाई के अंदर पानी पहुंचता था। तो इस फोर्ट के ऑल अराउंड, दिस इज़ अ ट्रेंच फोर्ट, इसके ऑल अराउंड खाइयाँ हैं बहुत गहरी, और पानी का जो उसमें बहाव है वो इस थ्रू आया है, फ्रॉम बाणगंगा एंड रूपा रेल टू मोती झील एंड मोती झील टू सुजान गंगा नहर, और उससे फिर खाई में पानी आया। बिल्डिंग्स की अगर बात करें तो यहाँ पे किशोरी महल है जो सूरजमल की क्वीन का है, दादी माँ का महल है, वजीर की कोठी, गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर एंड जामा मस्जिद। ये कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं। नाउ देयर इज नथिंग टू एक्सप्लेन, आपको ये एनी हाउ यू हैव टू लर्न दीज फैक्ट्स, ओके। नेक्स्ट इज बयाना फोर्ट भरतपुर। इसका जो ओल्ड नेम है उसको कहते हैं बानासुर फोर्ट या विजय मंदिरगढ़ या बादशाह का किला। ये तीनों नाम हैं बयाना फोर्ट के, ओके। ये इन तीनों नाम से जाना जाता है। बिल्डिंग्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक है लोधी मीनार, एक है दाऊद खान की मीनार, एक है सादुल्ला सराय, अकबर की छतरी और जहांगीर दरवाज़ा। जहांगीर दरवाजे से रिलेटेड नाम है एक जहांगीर के महल जो कि पुष्कर अजमेर में है। यहाँ इसलिए मेंशन करा है कि यू डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन द 2 नेम्स। जहांगीर दरवाज़ा है अलवर में, सॉरी भरतपुर में, और जहांगीर का जो महल है वो है अजमेर में। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट बयाना फोर्ट भरतपुर। अब हम अगर अलवर की बात करें तो अलवर में एक किला है नेम्ड एज बाला किला। इसको कंस्ट्रक्ट कराया है अल घुराई ने, ओके। अला घुराई ने इसको कंस्ट्रक्ट करवाया है, जो कि काकिल देव के बेटे थे, और इसको रिकंस्ट्रक्ट वापस कंस्ट्रक्ट करवाया निकुंभ ने, जो कि एक चौहान थे, ठीक है। और उसके बाद फर्दर फिर हसन खान मेवाती ने इसको रेनोवेट करवाया। तो ये 3 नाम हुए, कंस्ट्रक्शन बाय दिस, रिकंस्ट्रक्टेड बाय दिस एंड हसन खान ने इसको रेनोवेट करवाया। कहा जाता है यहाँ पे इस पर्टिकुलर फोर्ट पर बाबर ने भी विजिट किया था। जहांगीर स्टेड हेयर फॉर 3 years, फ्रॉम देन इट्स ऑल्सो नोन एज सलीम महल। जहांगीर क्योंकि यहाँ पे 3 साल रुका था इसलिए इसको सलीम महल भी बोल दिया जाता है। इसको निकुंभ महल भी बोला जाता है बिकॉज उन्होंने रिकंस्ट्रक्ट करवाया था। और यहाँ फोर्ट के बाहर एक करनी माता का भी टेम्पल सिचुएटेड है। देन नेक्स्ट हम बात करें तो कांकनबाड़ी फोर्ट है अलवर में। ये मिर्ज़ा राजा जयसिंह जी ने बनाया था, और औरंगज़ेब के ब्रदर को यहाँ पर अरेस्ट करके रखा गया था, दारा शिको, ओके। दारा शिको औरंगज़ेब का भाई था, उसको इस पर्टिकुलर फोर्ट में अरेस्ट करके रखा गया था। द नेक्स्ट फोर्ट इज़ कोटा फोर्ट। इसको जयत्र सिंह जी ने बनवाया था, ठीक है ना। कोटा फोर्ट में जयत्र सिंह ने, यहाँ पर एक गुलाब महल है, वो पर्टिकुलरली जयत्र सिंह जी ने बनवाया था कोटा फोर्ट में, ठीक है ना। माधो सिंह ने यहाँ पर डेवलप्ड सम अदर महल एंड गिव इट अ फॉर्म और शेप ऑफ फोर्ट, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले जयत्र सिंह जी ने एक महल बनवाया था नेम्ड एज गुलाब महल, और उसके बाद फिर माधो सिंह जी ने फर्दर और महल यहाँ पे बनवाया और इसको एक फोर्ट का शेप दे दिया। So earlier it was the Gulab Mahal, and afterwards Madho Singh constructed some महल and gave it the shape of fort. इसके पास में ही चंबल नदी बहती है, और जो जेम्स टॉड है
वहाँ उसने कहा है कि ये पर्टिकुलर फोर्ट आगरा फोर्ट के बाद सबसे बड़ा रैम्पर्ट वाला फोर्ट है, मतलब जो परिधि होती है दैट इज कॉल्ड रैम्पर्ट। तो जेम्स टोड के अकॉर्डिंग आगरा फोर्ट के बाद अगर कोई बड़ा फोर्ट है तो कोटा फोर्ट है, जिसका रैम्पर्ट बहुत बड़ा है। मतलब आगरा फोर्ट के बाद अगर उसको कोई बड़े रैम्पर्ट का फोर्ट लगा जेम्स टोड को तो वो कोटा फोर्ट था। दिस वॉज अबाउट कोटा फोर्ट। नेक्स्ट इज भैंसोरगढ़ फोर्ट। ये कोटा में है, चित्तौड़ बॉर्डर पे। कोटा चित्तौड़ का बॉर्डर है, वहाँ पे ये भैंसोरगढ़ का फोर्ट है। ठीक है, ये चंबल और बामनी रिवर के पास में है। इसको राजस्थान का वेलोर कहा जाता है। और जेम्स टोड कहते हैं कि अगर उनको राजस्थान की जागीर अगर कोई एक्सेप्ट करनी हो तो वो इस फोर्ट की करेंगे। उनको ये फोर्ट इतना अपील किया था। ठीक है ना, अगर उनको बोला जाए कि आप राजस्थान की कौन सी जागीर लेना चाहेंगे तो वो इस पर्टिकुलर फोर्ट की जागीर को लेना पसंद करेंगे। ये जेम्स टोड का कहना था। द नेक्स्ट इज मांडलगढ़। ये एक भीलवाड़ा में जगह है। ठीक है ना। सो मान सिंह स्टेड हेयर बिफोर हेडिंग फॉर हल्दी घाटी युद्ध। जब मान सिंह हल्दी घाटी के लिए प्रोसीड कर रहे थे उससे पहले इस पर्टिकुलर फोर्ट में वो रुके थे। चांदना गुर्जर मेड दिस फोर्ट इन मेमोरी ऑफ मांडिया भील। इट्स इन सर्कुलर शेप। एक हिस्ट्री का फैक्ट ये कहता है कि जो चांदना गुर्जर थे उन्होंने मांडिया भील की याद में इस फोर्ट को बनाया था। कहा जाता है मांडिया भील ने इनको कोई पारस पत्थर लाकर दिया था जिसको बेच के फिर उनके पास काफ़ी पैसा हो गया, तो उसकी याद में उन्होंने ये मांडलगढ़ बनवाया था। एक फैक्ट ये कहता है कि ये जो फोर्ट है वो मांडल मीन्स सर्कुलर शेप में है, इसलिए इसका नाम मांडलगढ़ है। तो ये कुछ दो इसके हिस्ट्री सोर्सेज हैं जो अलग अलग बात बोलते हैं। यहाँ पे एक उंडेश्वर महादेव का मंदिर है, यहाँ पे शीतला माता का मंदिर है और यहाँ पे एक जलाशय है जिसको सागर या सागरी भी कहते हैं। Okay, so this was about Mandalgarh, Bhilwada. Next, we move towards Chaumu Fort, Jaipur. It was constructed by Thakur Karan Singh. All right. Other name इस fort का है चौमुहा fort या रघुनाथगढ़, और एक नाम है इसका धरड़गढ़। All right. तो इसके तीन नाम हैं चौमुहागढ़, धरड़गढ़ और रघुनाथगढ़। ये चौमू फोर्ट के जयपुर के तीन नाम हैं। और इसके अंदर एक हवा मंदिर है जो कि गेस्ट हाउस के तरीके से यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट इज शेरगढ़ फोर्ट, बारा। दिस इज़ बिल्ट ऑन द बैंक ऑफ परवान रिवर। परवान रिवर के पास ही बना हुआ है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कोशवर्धनगढ़। ओके, ये इसका दूसरा नाम है। नेक्स्ट इज शेरगढ़ फोर्ट। ये धौलपुर में है। इट इज़ अ कुशन पीरियड फोर्ट मेड बाय फ्यूडल मालदेव। जो मालदेव सामंत मालदेव थे, ऑलराइट, कुशान के पीरियड के, उन्होंने इस पर्टिकुलर फोर्ट को बनवाया था। शेरशाह सूरी ने इस फोर्ट को नाम दिया था शेरगढ़। यहाँ पे सैयद हुसैन की दरगाह है। यहाँ पे एक तोप है जिसका नाम है हुंकार। ओके, देन यहाँ पे कमल बाग है। ठीक है ना, जिसके अंदर बाबर की ऑटोबायोग्राफी डिस्क्राइब हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी कमल बाग में लिखी थी। और यहाँ पे एक निहाल टावर है जिसको लार्जेस्ट क्लॉक टावर बोला जाता है। ओके, ये था हमारा शेरगढ़ फोर्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। देन नेक्स्ट है शाहबाद फोर्ट। ये भी बारा का फोर्ट है। ओके, ये बनाया गया था मुकुटमणि देव चौहान के द्वारा। ओके, और शेरशाह सूरी ने इसे बाद में नाम दे दिया था सलीमाबाद। ठीक है ना, जब वो कलिंगर के लिए एक्सपीडिशन कर रहे थे दैट टाइम शेरशाह सूरी ने इसे नेम दे दिया था सलीमाबाद। ऑलराइट, उसको बनाया था मुकुटमणि देव चौहान जी ने। देन इसके अंदर एक बादल महल बना हुआ है और यहाँ पे एक नवलवन तोप रखी हुई है। तोप का नाम है नवलवन। ऑलराइट, द नेक्स्ट फोर्ट इज फोर्ट ऑफ नागौर। इसको चौहान किंग सोमेश्वर की फ्यूडल लॉर्ड कैमन के द्वारा बनवाया गया है। ठीक है ना, कैमास के द्वारा, नॉट कैमन। चौहान किंग सोमेश्वर की फ्यूडल लॉर्ड थे कैमास, उन्होंने ही बनाया था। यहाँ पे डबल रैम्पर्ट बना हुआ है, परिधि जो है वो डबल है। ये है इस फोर्ट की स्पेशलिटी। नेक्स्ट है कुचामन फोर्ट। ये नागौर में है। इसको कहते हैं
क्राउन ऑफ जागीरदार्स फोर्ट, जो जागीरदारों ने फोर्ट्स बनाए हैं उन जागीरदारों के फोर्ट्स में कुचामन फोर्ट को सबसे क्राउन फोर्ट माना जाता है, सबसे बड़ा और सबसे प्रेस्टिजियस जागीरदारी फोर्ट अगर देखा जाए दैट इज कुचामन फोर्ट। ओके, यहाँ का जो कॉइन था उसको इक्तिसंदा कहते थे, और इसी तरीके से जो भीलवाड़ा शाहपुरा में जो कॉइन चलते थे उनका नाम था 11 संदा। इस तरीके से धौलपुर में जो कॉइन्स चलते थे उनको कहते थे तमंचा शाही सिक्का, और आमेर में जो सिक्के चलते थे वो उनका नाम था झाड़ शाही सिक्का। इस तरीके से आप और अलग अलग प्लेसेस के भी कहाँ कहाँ कौन से कॉइन्स चलते थे आप इवेलुएट कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट हमने यहाँ डिस्क्राइब कर दिए। तो ये कुचामन फोर्ट नागौर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी। देन नेक्स्ट वी हैव चूरू फोर्ट। ये कुशल सिंह के द्वारा बनवाया गया था जो कि फ्यूडल लॉर्ड थे चूरू के, और दिस इज़ पॉपुलर फॉर फायरिंग सिल्वर कैनन बॉल। यहाँ इस पर्टिकुलर फोर्ट की एक विशेषता रही है कि यहाँ पर जब अटैक हुआ था तो क्योंकि बारूद और जो वेपन रिलेटेड जो मटेरियल या इक्विपमेंट्स थे वो ख़त्म हो गए थे, तो यहाँ के राजा ने तोप में से चांदी के गोले बनवा कर दागे थे दुश्मनों पर। तो ये एक सबसे पॉपुलर बात है यहाँ की कि यहाँ के राजा ने चांदी के गोले तोप से मार के अटैक किया था दुश्मनों पर। ऑलराइट, in 1814 AD the feudal lord Seoji Singh fired silver balls against सूरत सिंह बीकानेर। वही बात जो मैंने आपको बताया कि ये पॉपुलर क्यों है चूरू फोर्ट, ये इस इंसिडेंट की वजह से बहुत पॉपुलर है। सबसे पहली बात, बनवाया किसने? कुशल सिंह जी, जो कि फ्यूडल लॉर्ड थे चूरू के। और ये पॉपुलर इसलिए हुआ क्योंकि फ्यूडल लॉर्ड सियोजी सिंह जो थे उन्होंने सिल्वर बॉल फायर करी थी अगेंस्ट सूरत सिंह जी जो बीकानेर के राजा थे। ठीक है ना, तो इन लोगों का फाइट हुआ था, तो सियोजी सिंह जी ने सिल्वर बॉल्स फायर किया था। सो दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट ऑफ चूरू फोर्ट। नेक्स्ट इज फोर्ट फतेहपुर। इसे इट इज़ मेड बाय फतेह खान कायम खानी इन 1453 AD। ठीक है ना, 1453 में इसको कायम खानी ने बनवाया था, नवाब जो थे फतेह खान। ऑलराइट, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स हैं वो है तेली का महल, पीर निज़ामुद्दीन की दरगाह। यहाँ पे एक लाइब्रेरी भी है नेम्ड एज सरस्वती पुस्तकालय। एग्जैक्टली फोर्ट में नहीं है, फोर्ट के थोड़ा सा बाहर है, बट ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, MCQ से रिलेटेड है। लाइब्रेरी के बहुत से क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम्स में कि ये पर्टिकुलर पुस्तकालय जो कहीं कुछ रेलेवेंस लिए होता है वो किस फोर्ट के पास है, तो आप उस अकॉर्डिंग ये इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा। देन अगर सज्जनगढ़ फोर्ट की बात करी जाए तो इसको सज्जन सिंह ने बनवाया था। इसको मेवाड़ का ज्वेल रत्न कहते थे, इसको ज्वेल ऑफ मेवाड़, सज्जन सिंह फोर्ट। ओके, यहाँ पे एक सज्जनगढ़ सेंचुरी भी है। ओके, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मॉनसून पैलेस एंड ऑल्सो नोन एज वानी विलास पैलेस। ये दो नाम हैं सज्जनगढ़ फोर्ट के। इट इज़ नोन एज मॉनसून पैलेस एंड वानी विलास पैलेस। यहाँ पे सज्जनगढ़ सेंचुरी भी है एंड इट इज़ मेड बाय सज्जन सिंह। देन नेक्स्ट वी हैव तिमनगढ़ फोर्ट। ये करौली में है। इट इज़ प्रेजेंटली लोकेटेड इन करौली डिस्ट्रिक्ट एंड यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो है ननद भौजाई का कुआं। हम ये फैक्ट इसलिए मेंशन करते हैं क्योंकि कुछ अनयूजुअल चीज़ें होती हैं जो एग्ज़ाम में इन डेप्थ पूछ ली जाती हैं। तो और तो चीज़ें कॉमन होती हैं, बिल्डिंग्स और ये कोई महल बाग बगीचे तो बहुत कॉमन होते हैं, पर कुछ अनयूजुअल चीज़ जो एग्ज़ाम पॉइंट से इम्पॉर्टेंट है और आ सकती है, तो इस वजह से वो फैक्ट्स हम लोग मेंशन करते हैं। सो ननद भौजाई का जो कुआं है वो तिमनगढ़ फोर्ट में प्रेजेंट है। देन अगर दौसा फोर्ट की बात करी जाए तो इट इज़ बिल्ट ऑन देवगिरी पहाड़ी। इनिशियली कैपिटल ऑफ कच्छावा रूलर्स वॉज दौसा। इनिशियली जो कच्छावा रूलर्स थे उनका कैपिटल दौसा हुआ करता था। ओके, सो इट इज़ दिस पर्टिकुलर फोर्ट इज़ बिल्ट ऑन द देवगिरी पहाड़ी। ऑलराइट, और ये जो इसका जो शेप बना हुआ है वो सूप जैसा है, वो जो जिससे पुरानी लेडीज़ जो बीनती थी, छाजला भी कहते हैं उसको, एक नाम है उसका सूप, तो थोड़ा उस डिज़ाइन में बना हुआ है, इसलिए इसका जो शेप है वो छाजले जैसा लोग को अपीयर होता है। ओके, तो दौसा फोर्ट ध्यान रखिएगा, शेप इसका सूप जैसा है, छाजले जैसा है। ठीक है ना, ये बना हुआ देवगढ़ी पहाड़ी पर है और इनिशियली ये कच्छावा रूलर्स का कैपिटल हुआ करता था। ऑलराइट, देन नेक्स्ट इज उंटाला फोर्ट। ये वल्लभ नगर उदयपुर में सिचुएटेड है। ठीक है ना, कहा जाता है कि राजपूत्स में इस पर्टिकुलर फोर्ट को लेकर एक बहुत
ब्रेव कॉम्पिटिशन हेल्ड हुआ था बिटवीन चुंडावत राजपूत एंड शक्तावत राजपूत, ठीक है ना। तो चुंडावत राजपूत की तरफ से जयत्र सिंह ने इस पर्टिकुलर फोर्ट के लिए कॉम्पीट किया था, और शक्तावत की साइड से बल्लू जी ने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। इसको हरावल प्रतियोगिता या हरावल कंपटीशन भी कहते हैं। उसमें ये था कि जो इस फोर्ट में सबसे पहले एंटर करेगा उसका फोर्ट हो जाएगा। तो कहा जाता है कि दोनों ने बहुत अपना वीरता का प्रदर्शन किया था। बल्लू सिंह जी जो थे उन्होंने भी अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी थी, और जयत्र सिंह जी ने भी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी थी। बट अल्टीमेटली फिर ये माना गया कि ये चुंडावत का ही है फोर्ट, बट इक्वली दोनों ने कॉम्पीट किया था और दोनों ने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी थी इस कॉम्पिटिशन में फोर्ट को जीतने के लिए। ओके, तो ये उंटाला फोर्ट है। इससे हरावल कंपटीशन भी एसोसिएटेड है, जो मैंने आपको बताया। अमर सिंह जी के नेतृत्व में ये कंपटीशन हुआ था चुंडावत और शक्तावत के बीच में कि किसको ये फोर्ट मिलना चाहिए। तो ये तीनों नाम आप ध्यान रखिएगा। और चुंडावत और शक्तावत में इस फोर्ट को लेकर कंपटीशन हुआ था। ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है उंटाला फोर्ट की। देन नेक्स्ट फोर्ट इज़ फोर्ट ऑफ मोहनगढ़। इसको जैसलमेर का फोर्ट कहा जाता है, लास्ट फोर्ट ऑफ इंडिया। ओके, इट इज़ फॉर्म्ड इन 1945 टू 1946 AD। लास्ट फोर्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंडिपेंडेंस के ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंस तक के जो लास्ट वर्ज था उस समय ये फोर्ट बनाया गया था। तो इट इज़ द लास्ट फोर्ट ऑफ इंडिया बाय किंग ऑफ जैसलमेर जवार सिंह, ठीक है ना। जैसलमेर में जो किंग थे जवार सिंह जी, उन्होंने ये फोर्ट बनवाया था जैसलमेर में। ओके, इसलिए इसको लास्ट फोर्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है। और एक छोटा सा फोर्ट हमने और मेंशन कर दिया लास्ट में, नीमराना फोर्ट है ये पंचमहल के नाम से भी जाना जाता है। तो जस्ट आप इसमें इसका सिर्फ नाम इम्पोर्टेंट करने तक का है। सो ये कुछ छोटे फोर्ट्स थे जिनके बारे में हमने थोड़ी माइन्यूट डिटेलिंग करी, सो दैट यू कैन ईजिली राइट द और मार्क द आंसर्स इन MCQs। और रिलेटेड जो और बड़े फोर्ट्स थे वो तो हम पहले डिस्कस कर ही चुके हैं। सो दिस कंप्लीट्स योर द एंटायर सेशन ऑफ फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। आई होप all the information regarding this particular session is clear to all of you, and we'll provide you the PDF in which the things will get to you with much clarity. Okay, so this was all about this session. Thank you.